नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ारा के साथ तो बहुत बुरा कर दिया इसके ताया ताई ने। मोहब्बत का झूठा ड्रामा करते करते इसके हाथ से ज़बरदस्ती पावर ऑफ अटर्नी साइन करवा लेते हैं। ज़ारा जो साइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन तैमूर के साथ यूएस जाने की ख्वाहिश में वो अपने ताया अब्बू की बात मानते हुए साइन कर देती है। वो तो इसे पेपर्स तक पढ़ने नहीं देते। वो कोशिश करती है पढ़ने की, लाइट ऑन करें ताया अब्बू, लेकिन ताया के पास हर तरह के बहाने हैं। सारे पेपर साइन करवाने के बाद ये तीनों अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। अब यूएस तो जाएगा तैमूर, लेकिन सिर्फ चंद दिनों के लिए, ताकि ज़ारा को एहसास ना हो कि सिर्फ पेपर साइन करवाने के लिए इसके साथ ये खेल खेला गया। बाहर बैठकर भी वो मुसलसल ईमान की ट्रैकिंग करवा रहा है। अब यहाँ पर वो साकिब का इस्तेमाल करता है, इससे बात करता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन ईमान के घर में कौन आता है कौन जाता है इस बात की खबर तुम मुझे दोगे। मैं तुम्हें 3 तस्वीरें भेज रहा हूँ, इनमें से जो भी इस घर में आया तुमने मुझे बताना है ज़रूर। अगर इस घर पर किसी और की नज़र पड़ी ना तो आंखें मैं तुम्हारी निकाल दूंगा। अब पीछे खड़ी ज़ारा तैमूर की बातें सुन रही थी। इसे शक होता है कि तैमूर कहीं ईमान के घर की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर तैमूर को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए ज़ारा को बातों में उलझा देगा। और ज़ारा तो बस इसी में खुश है कि तैमूर इसके साथ हैं, और तैमूर भी जल्द ही 1-2 दिन में ऑफिस के काम का बहाना करके वापस आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बिलाल, जिसे सलीम चचा मिलने के लिए बुलाते हैं, टंडो आदम आ सकते हो तुम। और बिलाल अपने पर्स को चेक करता है जिसमें सिर्फ कुछ 100 है। इसके पास तो इतने पैसे नहीं कि वो सफ़र कर सके, और जिस तरह इसने बताया कि इसे सीएसएस के बारे में अच्छे से पता है, तो इस बात से तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो ट्रेनिंग सीएसएस की ही कर रहा है। पास हो चुका है वो, अब ट्रेनिंग चल रही है। खैर कुछ ना कुछ करके वो ईमान की मदद के लिए एक बार फिर से टंडो आदम पहुंच ही जाता है इसके घर, और ईमान से कहता है कि आहत की फूड चेन की ओपनिंग सेरेमनी को देखकर तुमने सीएसएस करने की ठान ली। ये कोई इतना आसान नहीं, यहाँ से सोचा और वहाँ से कर लिया। जिस पर ईमान अपने फैसले पर अटल है कि मैं हर कीमत पर हर हाल में सीएसएस करना चाहती हूँ। मैं इन लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि छोटे शहर के लोग भी कुछ बन सकते हैं। अब बिलाल तो बहुत कोशिश करता है ईमान को समझाने कि इसका मकसद आहद और उसकी फैमिली को नीचा दिखाना है, बस इस तरह तो वो कामयाब नहीं हो सकती। वो इसे रोकने की कोशिश करता है, तुम जानती हो तैमूर भाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ आएंगे वापस, और ऐसे में आहद की तरफ से अब बेफिक्र रहो, क्योंकि उसका रिश्ता हो चुका है तैमूर भाई के दोस्त की बहन से, और आहत ने खुशी से कबूल किया है इस रिश्ते को। ये सुनकर ईमान परेशान हो जाती है अपने बाप के सामने कि निभाना मुश्किल हो जाए तो लोग मुंह क्यों छुपा लेते हैं। जिस पर सलीम साहब कहते हैं कि लोग अपनी अना के ग़ुलाम होते हैं बेटा। जिस पर ईमान को एक ही दुख है, इसने तो आहत से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उसने तो हाथ छोड़ने से पहले खुदा हाफिज़ भी नहीं कहा। खैर बिलाल वापस जाना चाहता है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग चल रही है और वो मज़ीद यहाँ रुक कर टाइम नहीं ज़ाया कर सकता। इसलिए ईमान को गुड लक कहकर स्टेशन आ जाता है, और यहाँ पर सलीम साहब इसे ट्रेन पर चढ़ाने आए थे। स्टेशन पर बैठकर इससे बात करते हैं कि आप भी क्या कहते होंगे, किस किस्म का बाप हूँ मैं। बेटी को समझाने की बजाय खुद ही पागल बन गया। जिस पर बिलाल कहता है इंसान के पास जब पहाड़ खोदने का मोटिव हो तो पहाड़ से रास्ता और नहर दोनों निकाल लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ईमान अपने मकसद को याद रखते हुए कामयाब ज़रूर होगी। अब इन दोनों की तस्वीरें साकिब खींचकर तैमूर को भिजवाता है, और तैमूर को अंदाज़ा होता है कि ईमान के पीछे आहत नहीं बल्कि बिलाल लगा हुआ है, और बिलाल को इससे कैसे दूर करना है अब तैमूर की यही कोशिश होगी। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो फ़ौरन से पहले यूएस से वापस आएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आहद और रिदा के रिश्ते के लिए घर वाले तो कोशिशों में हैं कि ये रिश्ता जल्द अज जल्द मजबूत बंधन में बन जाए। लैला जिसे रिदा कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, लेकिन ईमान से बेहतर ऑप्शन तो है, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि रिदा से बेहतर अगर कोई आहत के लिए मिले तो। यहाँ पर इसकी माँ इसे टोक देती हैं, बस करो लैला, आहत खुद इस रिश्ते के लिए राज़ी हुआ है, इससे पहले कि वो मुकर जाए इसको किसी सच्चे रिश्ते में जुड़ जाने दो प्लीज़। खैर वो जानबूझकर रिदा को घर बुलाती हैं ताकि इसकी और आहत की आपस में बातचीत हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके। रिदा आहत के कमरे में ही मौजूद थी। जब आहत अपने कमरे में आता है, रिदा का मुंह दूसरी तरफ था और आहत को लगता है कि ईमान है। वो तड़प कर आगे बढ़ता है ईमान का नाम पुकारते हुए, और पलट कर रिदा देखती है ईमान कौन है। जिस पर आहत कहता है सॉरी मुझे लगा वो, खैर छोड़े आप यहाँ।
और रिदा आहत से कहती है, मैं आपसे ही मिलने आई थी, भाईजान भी आए हैं साथ। अब ये लोग साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और रिदा को आहत अच्छा लगा है। वो जो अंदेशे थे इसके दिल में वो भी ख़त्म हो जाएंगे आहत से बातें करके। इधर आप देखेंगे कि बिलाल की आखिरकार ट्रेन आ चुकी है और वह सलीम चचा को खुदा हाफिज़ कहते हुए अपनी मंजिल की तरफ वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ईमान के दिल में ये शम्मा जला जाता है कि वो कुछ बन सकती है, और मुझे लगता है कि अब शायद वो बिलाल की हेल्प भी ले ले, इसकी नोट्स वगैरह इस्तेमाल करे ताकि कामयाब हो सके और अपनी मंजिल पा सके। और एक दफ़ा ये दोनों असिस्टेंट कमिश्नर लग गए तो ड्रामे का रुख बदल जाएगा। दोनों मिलकर तैमूर और आहत के बिजनेस को ठप कर सकते हैं। आहत की फूड चेन और तैमूर के मसालों की फैक्ट्री सब सील होंगे।